स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का वीडियो हम शुरू करेंगे एक पीवाईक्यू के साथ। देखो, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट थ्योरी का है, उसमें मैंने बहुत आसान बातें बताई। पहले में मैंने बैटरी के बारे में बताया, फिर मैंने रजिस्टर के बारे में बताया, फिर मैंने उनको कंबाइन करना भी सिखाया। लेकिन आज जो वीडियो नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझ लो, अगर आपने इसको देख लिया तो आप अपने 4 नंबर पक्के कर रहे हैं। हम आपको जेई के पीवाईक्यू और नीट के पीवाईक्यू दोनों ही दिखाएंगे यहां पर। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर, अगर आप सर्किट थ्योरी सीखना चाहते हो विद इन टाइम, यानी 30 सेकेंड 40 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। हम यहां पर बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। जैसे वीडियो नंबर 1 और 2 में आप देखोगे तो मैंने बहुत आसान बातों से कहानी चालू की और टाइम भी काफी लिया है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार देख लो और फिर आप यहां पर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, और अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको हल्का सा रिकैप दे देता हूं, 2 मिनट का रिकैप दे देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आ जाओ जरा, देखो हमने क्या क्या अभी तक सीखा था, उसको एक बार हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं। देन फिर हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है ये, विद इन 30 सेकेंड सॉल्व होगा। देखो जरा, ये देखो, थोड़ा सा रिकैप। जैसे सीरियल में लिख के आता है अभी तक, वैसे ये अभी तक है। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में करना सिखाया था। एक बार हल्का सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। देखिए, जैसे यहां पर आप देखो, ये सर्किट की एक ब्रांच है जिसमें बैटरी लगी है, रजिस्टर लगा है ना। और मान लो हम आपसे कह दें कि इसमें करंट चल रहा है 2 एम्पियर का। ये देखो, इस पूरे ब्रांच में करंट भी दे दिया आपको। ये बैटरी और ये रजिस्टर सब कुछ लगे हुए हैं। अच्छा, शुरू कहां से है? ए से, और खत्म कहां है? बी पर। तो हमने आपको सिखाया कि अगर कोई आपको सामने ब्रांच हो और उस ब्रांच में कहीं एक जगह का वोल्टेज पता हो और दूसरे जगह का वोल्टेज पूछे, तो आप एक जगह से चलते चलते दूसरे जगह कैसे पहुंचे। यानी यहां का वोल्टेज अगर नोन है और यहां का अननोन है, यानी ए का नोन है और बी का अननोन है, तो कैसे निकालें। या कभी कभी आपसे ए और बी का डिफरेंस पूछेगा, तो किस तरीके से डील करें। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ वीए माइनस वीबी, यानी ए और बी पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंस बताओ। तो बहुत सिंपल है करना। क्या करना है? सबसे पहली स्टेप हमने आपको क्या सिखाई? स्टेप बाय स्टेप चलना है, बिल्कुल एकदम, है ना। स्टेप 1, सबसे पहली स्टेप आप साइन लगा लो। क्या लगा लो? साइन लगा लो। सिंपल चलना है एकदम, बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे साइन लगाते हैं? साइन लगाना बड़ा सिंपल है। पहले बैटरी के ऊपर लगा दो। देखो देखो, बैटरी में बड़ा डंडा प्लस का, छोटा डंडा माइनस का। ध्यान से देखो, बड़ा डंडा प्लस का, छोटा डंडा माइनस का। बैटरी में सबसे पहले साइन लगाओ और फिर आप रजिस्टर के ऊपर साइन लगाओ। रजिस्टर में क्या देखकर साइन लगाएं सर? बैटरी में तो समझ आता है बड़ा डंडा प्लस का, छोटा डंडा माइनस का। रजिस्टर में कैसे देखें? तो रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन देखकर साइन लगाया जाता है। करंट चलता है प्लस से माइनस की तरफ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन देखेंगे और उसको देखकर साइन लगाएंगे तो गलती नहीं होगी। तो रजिस्टर में करंट देखकर, बैटरी में डंडा देखकर। लिख लो ऊपर चाहो तो कॉपी में ये बात। देखो जरा, देखो देखो, इसको ध्यान से देखो। इधर जा रहा है करंट, तो इधर लगा दूंगा प्लस, इधर लगा दूंगा माइनस। अगर करंट इधर से आ रहा होता ऐसे ब्रांच में, तो इधर से अगर आ रहा होता तो ये प्लस ये माइनस, यानी करंट प्लस से माइनस की तरफ चलेगा। ये बात आपने को ध्यान रखनी है। तो साइन लगा दो फटाफट। आ जाओ भाई, साइन लगा देता हूं मैं कलर चेंज करके। ये प्लस ये माइनस, इधर जा रहा है और देखो करंट सेम ही चलेगा। बैटरी के आने से करंट नहीं बदलता, करंट उस ब्रांच में सेम ही रहेगा। 2 एम्पियर का करंट है तो 2 एम्पियर ही आगे बढ़ेगा। तो भाई यहां पर ये प्लस ये माइनस। ठीक है, जितने भी रजिस्टर लगे होते हैं उनमें हम करंट देखकर लगा लेते हैं साइन, बस दैट्स ऑल। अब साइन तो लगा लिया आपने, इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद इस बिल्लो को उठाओ और जहां से आपका मन करे वहां से चलना शुरू कर दो। ए से बी जाना है, बी चले जाओ। बी से ए आने का मन है, ए आ जाओ। कोई रूल नहीं है कि आप करंट के डायरेक्शन में चलो। चलो, मेरा मन है बी से ए आने का, तो मैं बी से ए आ सकता हूं, ऐसे चलता हुआ आऊंगा। और चलते हुए आने का मतलब पता क्या है? आपको यहां से ऐसे चलते चले जाना और रास्ते में जितने बार वोल्टेज चेंज हो उसको लिखते चले जाओ। वोल्टेज कौन चेंज कराता है? बैटरी या फिर रजिस्टर? तो आप यहां से गिनती चालू करो और यहां पहुंच जाओ और रास्ते में जितने भी वोल्टेज चेंज हो उनको लिखते चले जाओ। ठीक है, यानी स्टेप 2 में हमें चलना है। स्टेप 2 में क्या करना है बेटा? हमें चलना है। और कैसे चलना है? एक पॉइंट से चलना शुरू करना है और दूसरे पॉइंट पर पहुंचना है।
और रास्ते के सारे क्या लिखते जाने हैं, वोल्टेज लिखते चले जाना है। बड़ी सिंपल सी बात है। आ जाओ भाई चलना शुरू करते हैं। देखो जरा, ये देखो आप लोग, बहुत आसान है ये, है ना, बेहद आसान। कहाँ से चले, ये देखो ये बिल्लू कहाँ से चला, बी से, तो पहले लिख दो वी बी, उस पॉइंट का वोल्टेज। फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये देखो कहाँ बैटरी मिल गई सर, बैटरी कितना वोल्टेज चेंज करेगा, बैटरी के ऊपर जो भी वोल्टेज लिखा होगा वो वोल्टेज लिख दो। बैटरी ने कितना वोल्टेज चेंज किया, 10। अब इसके आगे आप प्लस लगाओ कि माइनस लगाओ, ये कैसे डिसाइड करोगे। तो सर हमेशा ध्यान रखो, जब तुम चलो तो चलने में जो कहां से कहां चले, देखो इधर से ऐसे आ रहे हो तो प्लस से कहां आए, माइनस पे आए, तो जो लास्ट में मिले वो साइन लगा दो आप। यानी प्लस से माइनस आए हो तो माइनस लगा दो। ध्यान रहे, चलने में जिस साइन के ऊपर पहुंचो एंड पे वही साइन यूज करना है। ये ट्रिक की तरह आप इस बात को याद रख सकते हो। तो प्लस से कहां पहुंचे, माइनस में, तो माइनस साइन लगा दो इसके आगे। फिर आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, देखो फिर क्या मिल गया, फिर मिल गया रजिस्टर। रजिस्टर भी वोल्टेज में चेंज कराता है, रजिस्टर के अंदर वोल्टेज चेंज होता है आई आर, और बैटरी का वोल्टेज तो लिखा ही होता है, और इसमें तुम्हें आई और आर का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसका वोल्टेज चेंज बता पाओगे। तो बताओ जरा यहाँ कितना वोल्टेज चेंज हुआ, यहाँ वोल्टेज चेंज कितना हुआ, बड़ा सिंपल है बताना सर, कितना वोल्टेज चेंज हुआ, आई आर करो जरा। आई की वैल्यू देखो, डायरेक्शन कुछ भी हो, अब तो डायरेक्शन के हिसाब से साइन तो लगा ही लिया, अब आपको डायरेक्शन देखनी नहीं है, अब तो बस आपको चलते चले जाना है, मुंह उठाए और चलते चले गए बस, और कुछ नहीं। तो बताओ जरा यहाँ आई आर की वैल्यू कितनी हुई, 2 × 2 4 हो गई, तो 4 लिख दो। और देखो कहाँ माइनस से प्लस पे पहुंचे तो प्लस लगा दो, ये लो सर प्लस लगा दिया। अगली बार देखो कहाँ पहुंचे, फिर माइनस से प्लस पहुंचे तो फिर प्लस लगा दिया, 6 वोल्ट लिख दिया। अगली बार देखो फिर माइनस से कहाँ पहुंचे, प्लस पहुंचे तो फिर प्लस लगा दो, और आई × आर करो तो ये कितना बनेगा जाके, ये बनेगा जाके 10, और जहां पहुंचो इज इक्वल टू उसको लिख दो, इज इक्वल टू दैट पॉइंट। यानी यहां से चलना शुरू किए और यहां पहुंच गए, बी से चले और ए पर पहुंच गए। बस ये तरीका आपको फॉलो करना, और इसको मैंने वीडियो नंबर 1 और 2 में डिटेल में समझाया। अगर आपको इसमें समझ आ गया है तो आपको 1 2 फिर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो, जीरो से सीखना चाहते हो, तो जाओ और उसको एक बार देख लो। ठीक है भाई, आ जाओ। अब क्या है, अब जो भी वैल्यू मांगे वो निकाल लेना। आपसे क्या पूछा उसने, VA - VB की वैल्यू पूछी है, रख दो, VA को यहीं रखो, VB को उधर ले जाओ, तो देखो VA - VB क्या बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। ये देखो क्या वैल्यू है, -10, और ये क्या बना जाके 10, ये 10 खत्म हो गया, इधर वैल्यू कितनी बची 10, तो प्लस का 10 वोल्ट, एंड दिस इज द आंसर। कई बार हम आपसे VA की वैल्यू हम आपको दे देंगे, VB पूछ लेंगे, तो कुछ नहीं, बस इसमें वैल्यू रख देनी है और सॉल्व कर देना, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। तो ये रिकैप था जो मैंने अभी तक वीडियो नंबर 1 और 2 में सिखाया डिटेल में, ये उसका हल्का सा ओवरव्यू था। आ जाओ जरा, अब जिस क्वेश्चन के साथ वीडियो की शुरुआत की थी उसको देख लो। देखो जरा, यही तो हमने क्वेश्चन रखा था आते आते आपके सामने, है ना भाई। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, VA - VB। अरे सर ये तो अभी जैसा कराया वैसा ही वीडियो वाला क्वेश्चन है ये। अच्छा, VA - VB पूछ रहा है, और A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। देखो जरा, क्या करंट दिया है, हाँ करंट दिया है, 2 एम्पियर का करंट है इसमें, करंट ऐसे जा रहा है। अरे चलो चलो, ये तो आप खुद ही बता दोगे, रोको वीडियो, रोको यहीं पर और बता दो इसका आंसर क्या होगा। चलो मैं वेट करता हूं, बता दो, फटाक से बता देना, कमेंट करना कि पहला ही क्वेश्चन सर मैंने कर लिया था, देखते ही कर दो कमेंट कर दो फटाक से। यहां से यहां चले चले जाओ, और चलना मैंने आपको सिखाया है, 1 और 2 वीडियो में तो बहुत डिटेल में सिखाया है। चलो करो इसको, ट्राई कर लिया, अब मैं बताता हूं इसको, ठीक है। आ जाओ, कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। सबसे पहली स्टेप साइन लगा लेनी, इसमें लगा लो साइन। देखो बैटरी के ऊपर तो साइन उसने लगा ही रखे, अपने को केवल रजिस्टर के ऊपर साइन लगाना है। लगा देते हैं फटाफट रजिस्टर के ऊपर साइन, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। और चलना शुरू कहाँ से करो, VA से चलना शुरू कर दो। चलो भाई सर VA से आगे बढ़ते हैं, प्लस से कहाँ पहुँचे, माइनस, तो माइनस साइन लगा देंगे। कितना, IR करो तो 4 आएगा। फिर आगे देखो बैटरी मिल गई, प्लस से कहाँ गए, माइनस, तो -3। फिर देखो आगे बढ़ो तो प्लस से कहाँ पहुँचे, माइनस, तो फिर माइनस लगा दो। जो लास्ट में है, जैसे प्लस से माइनस पहुँचे तो माइनस साइन लगाना है, बस ये बात है। तो प्लस से माइनस, तो फिर से माइनस लगा दिया, और IR करोगे तो 2 आएगा, इज इक्वल टू कहाँ पहुँच गए, VB में। बस आ गया सर आंसर, VA - VB इज इक्वल टू कितना बना, ये बना जाके प्लस का 9 वोल्ट। दिस इज द आंसर।
था आसान कि नहीं था? बहुत आसान है, बस आप कनेक्टेड रहो, आपको मज़ा आने वाली है, बिल्कुल आप परेशान मत हो, ठीक है। सर्किट बहुत आसान लगेगा और ये ऐसे सवाल सॉल्व करने में तो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। आप बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद 30-40 सेकंड लगेगा और क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा आपसे। साइन वाइन का बस ध्यान रखना, जोड़ना घटाना आना चाहिए बस। कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए ना एक और एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा डिटेल में जाते हैं जो मैंने आपको सिखाया। देखो जरा इसको गौर से, यहां पर आपको 3 ब्रांचेस दिख रही हैं। देखने में लगता है बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा नहीं है, बहुत आसान है, आप इसके जवाब दे सकते हो। देखना जरा, सारे रजिस्टर के रेजिस्टेंसेस वगैरह गिवन है आपको, बैटरी के ऊपर वोल्टेज गिवन है, और ध्यान से अगर आप देखो तो इस ब्रांच का करंट भी गिवन है। यहां से कितना करंट आ रहा है? 2 एम्पियर। यहां करंट जा रहा है ऐसे करके, कितना जा रहा है? 3 एम्पियर जा रहा है। अच्छा, बड़े कॉमन सेंस की बात है, ये तो ज्वाइंट है और ज्वाइंट को अपन जंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन, ज्वाइंट है सर ये। तो मुझे बताओ, यहां से आया 2 एम्पियर का करंट और यहां गया कितने का? 3 एम्पियर का। तो क्या तुम इस वाले का करंट बता सकते हो? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अरे भैया आया 2 एम्पियर तो 3 एम्पियर कैसे चला गया? कहीं से और भी तो कुछ हुआ होगा। बड़े कॉमन सेंस की बात है कि भाई यहां से अगर 2 एम्पियर आया और यहां 3 एम्पियर जा रहा है तो डेफिनेटली यहां से कितना आया होगा? बताओ बताओ, क्या कॉमन सेंस कहता है? इस ब्रांच से कितना करंट चला होगा? अरे सर इतना तो मैं कॉमन सेंस लगा ही लूंगा, इस ब्रांच से जो करंट चला होगा हमारा वो कितना चला होगा? इस ब्रांच से जो हमारा करंट चला होगा दैट विल बी 1 एम्पियर। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ सकता है और ये बड़ा सिंपल है, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। अरे ज्वाइंट करंट खा थोड़ा ना जाएगा, ये तो बस बांट देता है करंट को। तो यहां से 2 आया, यहां से 1 आया और यहां कितना पहुंच गया? 3 एम्पियर पहुंच गया। बस ये देख लेना है कि सेट हो रहा है डाटा कि नहीं हो रहा। ओके, तो पहले तो आपको हर ब्रांच का करंट, रेजिस्टेंस ये सब देखो पता है। अब मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, मैंने आपसे कहा कि मुझे ना आप VA माइनस VB की वैल्यू बता दो। किसके किसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपसे पूछा? A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा। इसका मतलब मुझे A से चलते हुए कहां तक जाना है? B तक जाना है। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहली स्टेप क्या करनी है? साइन लगाने हैं। दूसरा स्टेप क्या करना है? चलना है सर, चलते चलते आगे बढ़ना है और A से चलते हुए जाएंगे, B पर पहुंच जाएंगे। हाँ, चलते समय एक बात का ध्यान रखना कि जिस रास्ते पर चलना उस रास्ते का ही करंट यूज करना। जब आप इस रास्ते पर चलोगे तो क्या करंट यूज करना? 2 एम्पियर। इस रास्ते पर चलना तो क्या यूज करना? 3 एम्पियर। इस रास्ते पर चलना तो क्या यूज करना? 1 एम्पियर। जिस ब्रांच में चलें उसी ब्रांच का करंट यूज करें। ये छोटी सी बात अपने को ध्यान रखनी है, याद रहेगी? बिल्कुल याद रख सकते हैं आप लोग, है ना? चलो भाई, अब हमको A और B चाहिए तो हम A से चलते हुए B पर पहुंच जाएंगे। मैं आपसे B और C भी पूछ सकता था तो आप बस B से चलते हुए C पे पहुंच जाते। जो भी, आप उल्टा भी चल सकते थे ना, कोई रूल नहीं है कि A से B ही चलना जाना है। बस आप एक बार साइन लगा लो। आ जाओ भाई, साइन लगा देते हैं पहले सर। ये देखो बैटरी पे साइन लगा देती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये देखो मैंने बैटरी के ऊपर साइन लगा दिया। और रजिस्टर में करंट देखकर लगाना है। आ जाओ भाई, देखो यहाँ पर करंट कैसे, इधर जा रहा तो ये प्लस ये माइनस, इधर जा रहा तो ये प्लस ये माइनस, ऊपर से नीचे आ रहा है ना इस पे, तो ये प्लस ये माइनस ऐसे आ रहा है ना करंट, ये देखो। और इधर नीचे वाले पे देखो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ये देखो मैंने सबके ऊपर क्या लगा दिए? साइन। सबसे पहला यही काम। फिर चलना है, बड़ा आसान है। चलो एक मैं करता हूं, थोड़ा सा है ना, सॉल्व करता हूं। आ जाओ जरा, देखो आपके सामने ही करते हैं इसको। हम A से चलते हैं, ठीक है, और देखो क्या मिलेगा। इसको ऊपर लिखते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा अपने को। यहाँ VA से चलते हैं, ओके। ये देखो, आजा बेटा ऊपर देखो, VA से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लो रजिस्टर मिल गया, प्लस से कहाँ गए? माइनस की तरफ, तो माइनस साइन लगाना है। करना क्या है? IR करना है। तो बताइए क्या आएगा? IR की वैल्यू -2। फिर देखो, फिर क्या मिल गया? फिर बैटरी मिल गई। बैटरी में प्लस से कहाँ गए? माइनस, तो माइनस का 6 लिख दिया। फिर क्या? फिर से एक रजिस्टर मिल गया। फिर प्लस से कहाँ गए? माइनस, प्लस से माइनस गए तो माइनस साइन लगाना है, माइनस लगा दिया। अब देखो जरा, ये वैल्यू कितनी होगी? IR, आई और R की वैल्यू पता है अपने को, तो कितनी हो गई? 4। फिर आगे बढ़ते चले जाओ। देखो यहाँ तक मैं चल चुका हूँ, अब मेरे को यहाँ चलते हुए जाना है। करंट की अब डायरेक्शन नहीं देखनी, अब तो बस साइन देखते चले जाओ और काम हो जाएगा। यही तो अच्छी बात है इस मेथड की। तो यहाँ से ऐसे आप चलते चले जाइए। देखिए आगे चलेंगे, इधर से यहाँ आए, ऐसे चले तो ये मिल गया रजिस्टर। रजिस्टर में माइनस से कहाँ गए? प्लस, तो प्लस लगा दो।
और कितना IR यहाँ कितना होगा, IR करो, रजिस्टर में हमेशा IR करो, तो ये IR करोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा जाके प्लस का 2, ठीक है, 1 × 2 का मल्टीप्लाई करना है ना, और फिर प्लस से कहाँ गए अगली बार माइनस पे, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू VB। ये देखो ये करना है, बड़ा सिंपल सा काम, जहां से चले जहां तक पहुंच गए उसको इज इक्वल टू में लिख देना है, बस इस रास्ते से ऐसे चलते हुए जाना है, दैट्स ऑल, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यहाँ पर बेहद आसान है। तो भाई बस लिख दो इसकी वैल्यू, बता दो कितना होगा, VA माइनस VB की वैल्यू सारे उधर उठाकर ले जाओ, देखो 2 6 4 ये कितना हो गया 12, ये 2 2 पहले काट दो, ये देखो 2 2 काट दिया, तो ये 10 15, तो मेरे हिसाब से आंसर आ गया प्लस का 15 वोल्ट। दिस इज द आंसर। तो बेहद आसान है, देखने में लग रहा था कि क्वेश्चन कुछ बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आसान है। आप चाहो तो स्क्रीन रोककर आप एक कर सकते हो, है ना। इसी में ना मेरे को आप VC माइनस VA की वैल्यू बता दो, ये देखो, ये आप अपने होमवर्क में इसको करके रख सकते हो अपनी कॉपी पे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कर लो चाहो तो स्क्रीन रोक कर यहीं पर, ठीक है, कर लीजिए आप आराम से। मैं आगे बढ़ता हूं, अभी आ जाओ, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। यहां देखो आप, एक ऐसा ब्रांच है जो आगे जाकर ऐसे मोड़ दिया, अरे मोड़ दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने यहां रजिस्टर दे रखे हैं आपको, ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 4 ओम, बैटरीज की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना। चलो अब मान लो मैं तुमसे कहूं कि बेटा ना इसमें मैंने करंट की वैल्यू भी आपको कुछ दे दी, मान लीजिए I वैल्यू, कुछ भी वैल्यू मैंने दे दी कि भाई करंट ऐसे चल रहा है, ये देखो, तो जो भी करंट होगा वो ऐसे चलते चलते यहां पहुंचेगा। हाँ सर, अच्छा चलो अब एक बात बताओ मेरे को कि यहां A से चलना शुरू करना और B पर पहुंचना, और करंट की वैल्यू मैं कुछ दे दूं, लेट्स अज्यूम मैंने वैल्यू दे दी आपको, यहां पर करंट की वैल्यू दे दी 5 एम्पियर, तो क्या ये पुराने सवाल जैसा है? अरे बस मोड़ देने से कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, यहां से यहां चलते हुए आप चले आओगे, और मैं आपसे पूछूंगा बता बेटा VA माइनस VB की वैल्यू कितनी है, तुम बता दोगे अरे सर बड़ा सिंपल है ये तो, VB माइनस VA पूछूंगा वो भी बता दोगे, उल्टा करना है माइनस प्लस, है ना। अच्छा सर, अब मैं आपको बताता हूं कि देखो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, एक काम करो आप ना ये जो B है ना इसको उठाकर A के साथ जोड़ दो, यानी रास्ता बंद ही कर दो, लूप बना दो। अच्छा सोचो, अगर मैं इसको उठाकर ऐसे जोड़ दूं, यहां पर देखो ऐसे जोड़ दिया मैंने, ये देखो कनेक्ट कर दिया इसको, सोचो अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा तो मैं A से चलता हुआ आऊंगा B पर, लेकिन B से फिर वापस कहां आ रहा हूं, A पर। और देखो जब भी हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं ना, तो जो वोल्टेज B का है वही वोल्टेज किसका बन जाएगा, A का। हाँ सर, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसमें आपने ऐसे कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब कहानी थोड़ी सी बदलेगी। देखो एक बात समझो कि अगर मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दूं और यहां पर करंट की वैल्यू कुछ भी दे दूं, तो ध्यान रखना क्या करोगे आप, बताओ जरा। A से शुरू करोगे, मान लीजिए मैंने करंट की वैल्यू I दे दी, I अभी आपका नोन है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, साइन लगा लो। चलो भाई साइन लगा देते हैं, साइन लगाना तो बड़ा आसान है सर, I करंट मैंने इसमें मान रखा है, I की वैल्यू मेरे को नहीं पता, मैं I के टर्म में लिख लूंगा, ठीक है। चलो ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि करंट ऐसे आएगा ना, देखो ऐसे करंट आएगा ऐसे, है ना। तो करंट अगर ऐसे आएगा तो करंट के हिसाब से साइन लगा लेना है। अच्छा चलो A से शुरू करो, लिखना शुरू करते हैं, आ जाओ बेटा देखो कैसे लिखते हैं, A से लिखना शुरू करते हैं सर। आगे कहाँ पहुंचे, क्या मिला, रजिस्टर, प्लस से कहाँ गए, माइनस, तो प्लस से माइनस गए तो -2I कर दो, I की वैल्यू पता नहीं ना आपकी बार, तो ऐसे कर दीजिए। आगे बढ़े, प्लस से कहाँ पहुंचे, माइनस, तो माइनस का 10, फिर प्लस से कहाँ गए, माइनस, तो माइनस का 5 × I, फिर आगे देखो माइनस से प्लस, ऐसे चलते चले आए आप उसी रास्ते में, रास्ता चलते चले जाएं, तो फिर क्या मिला, प्लस का 6। और आगे बढ़े, यहाँ देखो माइनस प्लस से कहाँ पहुंचे, माइनस, तो ये हो गया माइनस का 4I इज इक्वल टू कहाँ पहुंच गए, VB पर। देखो अभी तक मैं ना यहां से चलते चलते यहां पहुंचा हूं बस। अब मैंने एक चीज नोटिस की कि जब मैं यहां पहुंचूं और ये तो कनेक्टेड है, तो इसका मतलब VB कोई नई चीज थोड़ा ना है, VB की वैल्यू ही VA है। ध्यान से देखो, अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो वापस आप फिर से A पर आ गए, तो अगर आप वापस A पर आ जाते हैं तो आप इसको VB मत लिखो, वापस से VA लिख दो। अरे भाई VB और VA अब हो तो बराबर ही गए ना, क्योंकि आपने इनको तो कनेक्ट कर दिया।
जब भी आप किसी भी वायर को कनेक्ट कर दो, हमेशा ध्यान रखो इस बात को कि जैसे आपने एक कनेक्टिंग वायर लिया और कनेक्ट कर दिया, बीच में कुछ नहीं लगा है, तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, जो यहां का पोटेंशियल वही यहां का पोटेंशियल, अब अलग अलग नहीं होगा क्योंकि बीच में कुछ कनेक्टेड ही नहीं है यार। और कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होता है बिकॉज कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम क्या मानकर चलते हैं, 0। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जहां से शुरू वहीं खत्म। लूप में तो ऐसा ही होगा कि जहां से शुरू वहीं खत्म और जहां से शुरू वही खत्म। तो इंटरेस्टिंगली देखना आप, ये तो कट गए सर। इसका मतलब सर आप जितने बार भी मुझे लूप दोगे उतने बार मैं कहीं से भी शुरू करूंगा और घूम के अगर वहीं आ जाऊंगा तो वो वैल्यू तो आपस में कट ही जानी है। और ये ध्यान से देखो, ये सारे क्या लिखे हैं, ये वोल्टेज ही तो लिखे हैं, है ना। भले हमें आई की वैल्यू नहीं पता बट मैंने सारे वोल्टेज लिखे। और ध्यान से देखो तो मैंने तो सारे जोड़े हैं, मैं हमेशा सारे वोल्टेज जोड़ता हूं। वो घट तो अपने नेचर की वजह से जाता है, घटाना तो होता ही नहीं, हम तो जोड़ते ही हैं। वो माइनस वैल्यू थी इसलिए घट गई, मैंने नहीं घटाया। तो आप सारे वोल्टेज जोड़ते चले जाओ और ये वैल्यू तो देखो कट रही है, तो इसका मतलब सारे वोल्टेज का जोड़ना, ध्यान से देखना, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का जोड़ना इज इक्वल टू 0। देखो देखो ये तो कट गया ना, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये बात आप ध्यान रख सकते हो कब, जब आप किसी लूप में घूम रहे हो, जब आप किसी क्लोज पाथ में घूम रहे हो, क्योंकि जहां से शुरू वहीं खत्म, तो ये वैल्यू तो हमेशा कटनी है। और ये यूज कहां आएगा, हम आपसे आई की वैल्यू पूछेंगे जो कि इसमें अननोन थी। तो चलो भाई इसमें आई की वैल्यू बता दो, इसमें लूप में करंट क्या चलेगा। तो जब भी ऐसा कोई लूप आए और आपसे करंट की वैल्यू पूछे, तुरंत घूमते घूमते चले जाओ और करंट मान लो। जैसे मैंने यहां पर करंट इस तरफ मान लिया, मान लो अगर माना हुआ प्लस में आ गया इसका मतलब मैंने सही माना है, और अगर माइनस में आ गया इसका मतलब मैंने गलत मान लिया, उल्टा मान लिया डायरेक्शन। बाद बाकी वैल्यू तो मेरी सही आएगी, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। बताओ जरा, यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो गई, -2 -5 -4। तो ये बना जाके अपने पास माइनस का 11 आई, और उधर जाके कितना बन गया जाके, ये देखो -10, और ये -4, तो उधर जाके बन गया जाके प्लस का 4। ठीक है, तो मेरे आई की वैल्यू आ गई -4/11 एम्पियर। अच्छा, माइनस आने का मतलब क्या है कि हमारी वैल्यू तो सही आई है, इस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने डायरेक्शन जो इधर मानी वो गलत मान ली। इसका मतलब यहां करंट इधर नहीं चल रहा, ऐसे नहीं चल रहा, करंट ऐसे चल रहा है। सो दिस इज द आंसर। बस करंट का डायरेक्शन हमने उल्टा निकाला आया मेरा। तो माइनस में आए तो समझ जाना आपने जो माना है उसका उल्टा है, प्लस में आए इसका मतलब जो आपने माना था वो बिल्कुल सही था। तो ये तरीका होगा। बोलो, अब हम उसी खुले हुए पाथ को बंद कर देंगे, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बंद कर रहे हैं और कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। तो बंद करने में जहां से शुरू वहीं खत्म, तो बस जहां से शुरू वहीं खत्म है, वो तो कट ही गए देखो। तो बस आप सारे सारे लिखते चले जाने। अब आपको बार बार ये नहीं लिखूंगा मैं, वीए बार बार नहीं लिखूंगा, जहां से शुरू वहीं खत्म, तो सारे लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ, इज इक्वल टू क्या कर दो, 0। ठीक है, क्लियर है ना इतना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अपने सामने ना एक क्वेश्चन देखो, कॉन्फिडेंस दिलाते हैं आपको। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप चुटकियों में कर सकते हो ये क्वेश्चन। करंट की वैल्यू पूछ रहा है, बोलो कर सकते हो क्या। रोको, स्क्रीन रोको और तुरंत तुरंत अभी अभी बता दो, करो। चलो मैं भी करता हूं, अगर आप ट्राई कर लिए हो तो मेरा सोल्यूशन देख लो फटाफट। करंट इधर जा रहा है, कुछ नहीं, सबसे पहले साइन लगा लो। चलो फटाफट साइन लगा देते हैं सर। ये प्लस ये माइनस, इधर से ऐसे करंट जा रहा, देखो ऐसे चल के ऐसे आएगा घूम के, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, या माइनस प्लस, ये देखो लगा दिया मैंने। अब क्या करना है, एक पॉइंट से चलना है और घूम के वहीं आ जाना है, और उस पॉइंट का ए नाम बार बार नहीं लिखना अपने को, अपना तो यहां से चलना है और जहां से चलेंगे वहां लिखेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि घूम के वहीं आना है। ठीक है, तो चलो फटाफट लिखते हैं इसको। आजा बेटा, यहां से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते हुए जाएंगे, ऐसे ऐसे, है ना। आ जाओ, देखो क्या मिलेगा, मिलेगा माइनस का 4i। देखो ना, प्लस से कहां जा रहे हो, माइनस, तो माइनस का 4i, आई की वैल्यू नहीं पता ना अपने को। फिर आगे देखो, आगे और क्या मिलेगा, बढ़ते जाओ प्लस से माइनस, तो माइनस का i। फिर देखो, फिर मिल गई बैटरी +4, फिर क्या मिल गया, रजिस्टर -i, फिर क्या मिल गया, बैटरी +2 इज इक्वल टू, वहीं पहुंच गए घूम के, तो इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0। बार बार ऐसा नहीं करना कि यहाँ ए मानेंगे फिर लिखेंगे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ऐसे चलते हुए जाओ और घूम के यहीं आ जाओ बस। और अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप तो चुटकियों में कर सकते हो ये,
है ना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ही तो है। देखो भाई आई तो कितने आई बन गए, ये लो 6 आई बन गए सर, उधर लिख दो इनको। इधर कितना है 6 है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, ये मेरी तो आई की वैल्यू 1 एम्पियर आई। देखो कोई ऑप्शन दिया क्या, हाँ बिल्कुल दिया सर, ये लो करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो बेहद आसान बातें हैं, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल आसान बातें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देखें। देखो भाई यहां पर भी आपको एक क्लोज लूप दिया गया है, आई अपने को पता ही नहीं है, लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन ने, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है पी और क्यू के बीच। तो भाई पी और क्यू के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तभी बता पाऊंगा जब मुझे इस ब्रांच का करंट पता होगा। तो सबसे पहले तो करंट निकाल दो आप, और फिर जहां जिसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछे वहां चलते चले जाना, बड़ा आसान है, बहुत टफ नहीं है। देखो जरा आ जाओ, करके दिखाता हूं आपको इसको क्या करना है। सर सबसे पहले तो मेरे को करंट नहीं पता है, तो करंट क्या मान रहे हैं इसमें आई, और करंट ऐसे जा रहा तो ये प्लस ये माइनस, इधर से ऐसे जा रहा तो ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। बड़ा आसान है, करंट को देखकर साइन लगाते चले जाओ, और बैटरी में तो आपको पता ही डंडा देखकर लगाना है। अब बस करंट निकालो, यहां से ऐसे चलते चले जाओ और वापस यहीं आ जाओ। बताओ करंट की वैल्यू कितनी होगी, ये देखो माइनस का 9 आई, क्योंकि प्लस से माइनस गए, ठीक है, और फिर प्लस से माइनस तो माइनस का 2 आई, अगेन प्लस का 12, माइनस का 8, माइनस का आई इज इक्वल टू 0। ये देखो मैं सारे यहां से यहां तक लिखते चला आया। अब क्या करना है, थोड़ा सॉल्व कर लेना। देखो जरा क्या बनेगा, -9 to 11 और ये 13, माइनस का 13 आई ये हो गया, है ना, और ये प्लस का 4 हुआ इज इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू आ गई 4/13 एम्पियर, ये वैल्यू आ गई आई की। अब सर करंट तो मेरे को पता चल गया, इसका मतलब करंट मेरा प्लस में आया, इसका मतलब जो इसमें एज्यूम किया गया है वो बिल्कुल सही एज्यूम किया गया है। अब मेरे को चाहिए क्या क्वेश्चन में, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए पी और क्यू के बीच, यानी क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है वीपी माइनस वी क्यू की वैल्यू, ये पूछ रहा है मेरे से क्वेश्चन। तो भाई अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे तो क्या करना है आपको, बताओ। अच्छा, आप करंट तो आपको पता ही इसमें कितना चल रहा है, और आपसे क्या पूछ रहा है वीपी माइनस वी क्यू, तो ये तो मैंने करना आपको पहले सिखाया है। क्या करो, यहां से देखो P से चलते हुए Q पर पहुंच जाओ, बस पूरे में मत घूमो। कहां से शुरू करो, P से, और कहां तक पहुंच जाओ, Q तक। P से चलना शुरू करो, देखो P से चलना शुरू करोगे तो क्या लिखोगे VP, फिर यहां पर देखो जो भी आया हो वो लिख देना IR, फिर आगे फिर ये और Q पर पहुंच जाना, इज इक्वल टू Q। बस सॉल्व करके लिख दो, I की वैल्यू आपको पता है। तो मैं करूंगा तो टाइम वेस्ट ही होगा, आप इसको कमेंट कर सकते हो, है ना। चलो सभी लोग कमेंट कर देना VP माइनस VQ की क्या वैल्यू आई आपकी क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से, ठीक है, कर देना, बड़ा आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है यार, है ना, इतना तो आप कर ही सकते हो, कर दो। आगे देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे मेरे बताने से पहले ही। आ जाओ टेस्ट कर लो जरा, देखें क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो इसको, और देखते हैं कितने लोग इसको मेरे बताने से पहले कर लेंगे। और रोको, स्क्रीन रोको यहीं पर, और पेन उठाओ और करो, मक्कारी मत करो, करना पड़ेगा, करो, ट्राई करो जरा। कर लिया, आ जाओ। देखो देखो थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाना है इसमें, थोड़ा सा कॉमन सेंस बस। क्या, पहले तो देखो जब भी किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर तुम्हें चाहिए जी और एच पॉइंट का, तो भैया जब तक करंट नहीं पता होगा तब तक आप सारी बात बता नहीं सकते। तो पहले तो फोकस आप करो करंट पर। क्या, देखो जरा इस ब्रांच में तो आपको करंट ही नहीं पता है कि यहां करंट कितना है। यहां देखिए, यहां आपको करंट ही नहीं पता है, यहां करंट पता है कि 2 एम्पियर आ रहा है इस ब्रांच में। यहां कितना जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है। यहां कितना जा रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है ना। इसका नहीं पता आपको, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ आप। देखना यहां कितना जा रहा है, 1, यहां कितना जा रहा है, 3। तो भैया अगर यहां से 1 जा रहा है, यहां अगर 3 जा रहा है, तो यहां से आया कितना होगा बताओ। अरे अगर 1 जा रहा है, 3 जा रहा है, तो आया कितना होगा। अरे सर बड़ा सिंपल है, आया होगा 4 एम्पियर। अरे तभी तो 4 जाएगा, देखना, देख भाई यहां कितना गया 1, और यहां कितना गया 3, तो यहां आया कितना 4। सिंपल सी बात है। अब देखो और थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां से आया 2, ठीक है सर, यहां गया कितना 4, इसका मतलब 2 यहां से आया होगा, तभी तो 4 निकलेगा यार। जितना आएगा उतना जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहां से कितना आया होगा, यहां से आया होगा 2 एम्पियर, तभी ये कंबाइन होकर ये वाला 2 और ये वाला 2 यहां क्या बना सकते हैं 4। तो अब देखो मुझे हर ब्रांच का करंट पता चल गया, बस अब सवाल में कोई दम ही नहीं बची। कहां से कहां जाना है, जी से एच तक जाना है, और साइन तो आप लगा ही लोगे, साइन लगाने में तो आप स्मार्ट हो ही, लगा दो फटाफट साइन।
ये प्लस, ये माइनस, इधर से इधर आ रहे हो तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। और जब आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना तो थोड़े टाइम बाद आप साइन भी नहीं लगाओगे, आप तो चुटकियों में करोगे बस। आ जाओ, चलना है यहाँ से यहाँ तक, आ जाओ, चलना सिखाते हैं आपको। और बैटरी में तो आपको पता ही है चलना। चलो भाई चलते हैं अपन। कहाँ से कहाँ चलना है सर? थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। देखो VS या VG से चलते हैं, चलो VG से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, है ना। देखो क्या, कहाँ से गए आगे? प्लस से माइनस गए, तो माइनस लगा दो। कितना हुआ? 8, है ना। IR करना है अपने को, क्यों भाई? फिर देखो माइनस से कहाँ गए? प्लस, तो प्लस लगा दो 3। फिर देखो प्लस से माइनस गए, तो माइनस लगा दो, माइनस का 4, है ना। और देखो यहाँ तक चलता चला आया मैं, अब यहाँ आना है, तो ये माइनस से कहाँ जा रहे हैं? प्लस, तो प्लस लगा दो। और कितना यहाँ का, इस ब्रांच का करंट देखना है, उस हर ब्रांच का करंट देखकर चलना है। इस ब्रांच का करंट कितना है? 2, तो 2 × 1 करोगे तो 2 आ गया। इज इक्वल टू कहाँ पहुँचे हम लोग? H पर। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। क्या बना जरा देखो, ये VG माइनस VH की वैल्यू जो बनी वो क्या बनी? ये 8 है, ये 4 है, तो माइनस का 12 और ये 5, तो 12 और 5 करोगे तो क्या बनेगा? ये बना जाके 8, 7, हाँ 7। तो यहाँ पर बना जाके ये माइनस का 12 और प्लस 5, तो ये बना जाके माइनस का 7, उधर जाके प्लस का 7। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान बात थी अपनी। क्लियर है यहाँ तक? 2 मिनट के लिए थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं। देखो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक पढ़ते हो जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ कई लोग पढ़ते हैं इसको। तो ये जो किरचॉफ्स लॉ है, या किरचॉफ लॉ बोलना ठीक नहीं है, रूल है। लॉ होता है, लॉ तोड़ नहीं सकते, बट रूल तोड़ा जा सकता है। रूल है, एनसीईआरटी में देखोगे तो रूल लिखा है। ठीक है, खैर रूल और लॉ में फर्क होता है, ये कहानी किसी और दिन बताऊंगा, बट अभी आप मान लो कि ये रूल है। ठीक है, तो ये रूल है। अब किरचॉफ रूल के अंदर बेसिकली 2 रूल है, एक है फर्स्ट रूल और एक है सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल में क्या कहानी है जरा सुनना, बड़े कॉमन सेंस का रूल है, बहुत सिंपल बात, 6-7 के बच्चे को भी समझाओगे तो समझ जाएगा। फर्स्ट रूल क्या कहता है, इसका नाम जंक्शन रूल भी है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर किसी रास्ते से 5 एम्पियर का करंट आया और इस रास्ते में अगर 2 एम्पियर का करंट चला गया, तो बताओ जरा इस रास्ते से कितने एम्पियर का जाएगा? तो बोलो 6-7 का बच्चा भी बता सकता है ना? अरे उससे भी पहले वाला बता देगा। अरे सर आया 5, इधर गया 2, तो इधर कितना जाएगा? 3 एम्पियर। बहुत सिंपल सी बात है। यही है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। आप चाहो तो इसको अपने और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो। मान लीजिए किसी को कहीं लिख कर शो करना है तो शो भी कर सकते हैं। देखो कई सारी ब्रांच बना सकते हो आप, ये देखो, है ना, कई सारे ब्रांच बनाकर मैं दिखा सकता हूँ। मान लीजिए आया I1 और आया I2, गया I3 और गया I4 और गया I5, तो आप क्या लिख दोगे? देखो जरा, आने वाला कौन है? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू जाने वाला I3 I4 I5। बस इसी को अपन जंक्शन लॉ कहते हैं। अच्छा देखो, अगर आप आने वाले को प्लस ले लो तो जाने वाले को क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सारे के सारे करंट जंक्शन पर उनका सम क्या होता है? 0 होता है। यानी आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला। सिंपल सी बात है। किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, कि जंक्शन पे चार्ज खा थोड़ा ना जाएगा, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड अपना क्या है? फर्स्ट रूल है। इस पर एक एग्जाम्पल भी देख लो, बेहद आसान बच्चों वाला एग्जाम्पल। यहाँ से कितना आया? 4, यहाँ से कितना आया? 3, तो यहाँ कितना गया? 7। बेटा यहाँ गया 2, यहाँ गया 1.3, तो यहाँ कितना गया होगा? अरे सर 6-7 का बच्चा भी बता सका, बता दो। ठीक है, चलो भाई ये मैं नहीं कर रहा, क्यों मैं इतनी सस्ती कैलकुलेशन करूँगा, आप कर देना। ठीक है, इसमें आई की वैल्यू हमने आपसे पूछी, बता देना, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। देखो जरा किरचॉफ का दूसरा रूल देखो, 2 रूल हैं किरचॉफ के। पहले रूल को हम लोग क्या कहते हैं? पहला रूल बेहद कॉमन सेंस का, जिसको हम कहते हैं जंक्शन रूल, और दूसरा रूल जो है उसको हम कहते हैं लूप रूल। और मैं आपको बता दूं कि लूप रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि लूप रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। क्या है लूप रूल? आ जाओ वापस, आना वापस, देखो मैं वापस ले जा रहा हूं आपको, ये देखो वापस चलो, ये देखो, ये है लूप रूल जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं।
देखो एक लूप में आप यहां से यहां घूमते हुए आ गए, लूप में ऐसे ऐसे घूमते हुए आए, लूप में घूम रहे हैं इसीलिए इसका नाम लूप रूल है। और जब भी हम किसी लूप में घूमते हैं तो हम सारे वोल्टेज लिखते हैं और इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरो। यानी किसी लूप में सारे के सारे वोल्टेज लिखकर जीरो कर देना, ये इसी लाइन को हम लोग रूल कहते हैं। अब चाहो तो इसको आप नोट्स में लिख लो। तो ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया कि किसी लूप में घूम के अगर वहीं आ गए तो सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा, जीरो होगा। आप तो सम करोगे, माइनस तो वो अपने नेचर की वजह से होता है, आप तो हमेशा सम ही करते हो, ठीक है। तो ये बात तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका, तो इसको दोबारा से क्यों बताऊं, है ना। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो क्या, कि किसी लूप में ऐसा फिगर बना देना और किसी लूप में घूम के अगर आप वहीं आओ तो सारे पोटेंशियल का सम क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल परेशान मत हो, क्वेश्चन बनाना सीखो, रूल लॉ तो आप साथ साथ सीख ही लोगे, ठीक है। आ जाओ आगे देखो, ये देखो, ये थोड़ा बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है, एक कर लो आप, थोड़ा सा आइडिया लग जाए। जैसे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इसमें आपको दो लूप दिख रहे होंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और बहुत सारे रजिस्टर बैटरी ये सब कनेक्टेड है ना। अब ऐसा क्वेश्चन क्या करता है, वैसे तो किरचॉफ में जो लूप रूल है ना, और रूल के हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। तो जनरली जेईई और नीट ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन बनाकर देख लो आप। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस ब्रांच में कितना करंट है, इस ब्रांच में कितना करंट है, इस ब्रांच में कितना करंट है, हर ब्रांच का करंट बता दो इस क्वेश्चन में। तो आप पता क्या करना, बड़ा सिंपल है। देखो देखने में लगता है बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है। आप एक काम करो, यहां करंट आप मान लो आई, और अगर इस रास्ते से आई आया तो यहां देखो दो रास्ते हुए तो करंट डिवाइड हुआ होगा। तो आप इस रास्ते में मान लो I1 गया और इस रास्ते में मान लो I2 गया। तो यहां से करंट कितना गया, I1, यहां कितना गया, I2, ठीक है। और I जो है वो किसके बराबर है, I होगा I1 प्लस I2 के बराबर। ये सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात, यानी जंक्शन रूल वाली बात। ये देखो यहां से अगर I आया तो ये होगा I1, ये होगा I2। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको इक्वेशंस बनानी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू, ये करंट की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो कैसे करो, सबसे पहली स्टेप फॉलो करो, साइन लगा लो फटाफट और कुछ मत करो। चलो मैं लगा देता हूं साइन, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और साइन लगाने मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। ये देखो मैं साइन लगा देता हूं फटाफट स्पीड में। ये देखो मैंने सब पे साइन लगा दिए, बैटरी में डंडा देखकर, रजिस्टर में करंट देखकर। अब कुछ नहीं करना है, अब यहां से चलो, यहां से ऐसे घूम के वापस आ जाओ, इस पहले लूप में चलो। सर अगर इस पहले लूप में चलेंगे फिर इस दूसरे लूप में चलेंगे, और जैसे मर्जी हो आप चलने के। अब कोई जरूरी नहीं कि आप करंट को फॉलो करते हुए चलो, आप उल्टा भी चल सकते हो, हमारे आपके आंसर मैच करेंगे। हो सकता है आप पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, मैच कर जाए। बहुत सिंपल है, मैच करेगा पूरा का पूरा आंसर, डोंट वरी। चलने का कोई रूल नहीं है, बुक्स में अक्सर कर ये लिखा होता है कि क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना नहीं, मस्त चिल रहो, कैसे भी चलो, बट साइन सही से लगा लो और कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार चलते हैं अपन ABCDA, इस लूप में चलते हैं। तो चलना आपको आता है, देखो मैं चल देता हूं इस पर एक बार फटाफट। हम चल रहे हैं ABCD और वापस A पे आएंगे, ठीक है। चलो अच्छा यहां से चलना शुरू करते हैं, ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, देखो ये देखो। चलो भाई, तो पहले मिल गया अपने को, जब यहां से ऐसे चला तो पहले ये मिला, फिर ये मिला, फिर आगे बढ़ते हुए, है ना। तो ये मिला तो क्या करेंगे इस पर, माइनस का I2, है ना, IR करेंगे ना यहाँ पर, और फिर माइनस का 5, और फिर चलते 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 यहाँ आए तो ये मिला, तो ये मिला जाके माइनस का I। ध्यान देना, जिस ब्रांच में चलो उसी ब्रांच का करंट लेना, इस ब्रांच में चल रहे हो तो इस ब्रांच का करंट लेना, बस इतना सा बात आप ध्यान रखना। और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ से ऐसे चलते चलते आया मैं और यहाँ पहुँच गया, वहीं पहुँच गया तो इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0। ये जो भी है एक इक्वेशन बना के छोड़ दो। किसके किसके बीच ये इक्वेशन है, देखो I2 और I के बीच, क्लियर है। ऐसे ही अब की बार यहाँ से आप ऐसे चलते हुए चले आओ, देखो जरा, देखना थोड़ा इसको, ये मैं थोड़ा सा ऊपर मूव करा देता हूँ ताकि आपके लिए स्पेस बन जाए, या इस रिजल्ट को साइड में खिसका देता हूँ। ये देखो रिजल्ट मैंने इधर खिसका दिया, ये देखिए। अब की बार मैं आपसे कह रहा हूँ आप चलिए F C और फिर B, ठीक है। यानी इस रास्ते को चलते हुए आइए, आप उल्टा भी चल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। चलो भाई फटाफट चलते हैं, चलो। माइनस का 2I1, माइनस का 10, माइनस का 5I1, प्लस का 5,
प्लस का I2 इज इक्वल टू 0। ये देखो यहां से ऐसे चलता हुआ ऐसे चलता 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 वापस यहीं आ गया तो इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये I1 I और I2 के बीच इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन आपको यहां पर दिख रही है और तीसरी इक्वेशन आपको ये दिख रही होगी। तो जहां जहां I लिखा है वहां आप क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2। तो ये पूरी इक्वेशन किसके टर्म में बन जाएगी, I1 और I2 के टर्म में, और ये वाली भी पूरी इक्वेशन किसके टर्म में बन सकती है, I1 और I2 के टर्म में। और सोचो अगर आपके पास दो इक्वेशन हो, मैथ्स आपने सीखी थी, कैसी वाली मैथ्स, ये वाली देखो, ये वाली मैथ्स आपने सीखी है, ये देखो मैं आपको याद दिला देता हूं, ये वाली मैथ्स, ऐसी इक्वेशंस आपने शायद पहले सीखी होंगी। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, कभी सीखा होगा आपने मैथ्स में कभी। तो यहाँ x और y अगर अननोन है तो आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व की जा सकती हैं। तो वैसे ही अब इस तरीके के क्वेश्चन में कैलकुलेशन होती है। तो नीट और जेईई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि आपको इतना सारा कैलकुलेशन करवाए, क्योंकि टाइम लिमिट है, बट फिर भी अपने को बनाना आना चाहिए। इन इक्वेशन को अगर सॉल्व करना पड़ जाए तो कर भी सकते हैं, गधों वाला काम होगा, बस करना। यहां देखो I की वैल्यू क्या रख दो, I1 प्लस I2 रखो, और दोनों में I1 एक में I1 को एलिमिनेट करने की कोशिश करो या I2 को एलिमिनेट करने की कोशिश करो और आंसर निकालो। तो इस मेथड से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अननेसेसरी बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल बातें बता दी, यानी फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ इन दोनों पर कुछ थ्योरेटिकल बातें मैंने आपको बता दी कि बोर्ड के जैसे होता है ना, बच्चे जैसे बिल्कुल बेसिक सीखते हैं, वैसे ये बिल्कुल बेसिक बातें, बट अपने को तो सवाल लगाने के तरीके सीखने, वो मैं आपको बेहतर ढंग से सिखाऊंगा। ये अगर तुम्हें नहीं भी आएगा तो भी तुम्हारा काम चलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल्ड में जाकर आप कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए देते भी हैं ऐसे, है ना। आ जाओ, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप चाहो तो कर लो, रोको स्क्रीन और ट्राई करो जरा, देखो इक्वेशन बनानी है अपने को, है ना। ये देखो रोको स्क्रीन और ट्राई करो, इक्वेशन देखो मैच करें, और ना मैच करें तो पूरी इक्वेशन में ना माइनस का मल्टीप्लाई कर देना, मैच कर जाएगा साइन के साथ, ठीक है। देखो कौन सा मैच कर रहा है, सभी लोग इसको क्वेश्चन नंबर 3 डालकर कमेंट कर देना कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। रोको स्क्रीन और ट्राई करो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। ये कुछ होमवर्क है आपके लिए, प्यारा सा कर लेना इसको। क्या है, ये एक ब्रांच है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, करंट ऑलरेडी गिवन है। इसमें इस पूरे लूप के अंदर आपको क्या बताना है, करंट। तो HW के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो आप कमेंट करना है HW क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, HW क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। ये दो क्वेश्चन आपके लिए देकर जा रहा हूं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस चाहते हैं, अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उस क्वेरी को बता सकते हैं। यहां पर मैं आपको आगे करंट के और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो बिल्कुल वरीड नहीं होना, हम लेवल बिल्कुल शुरुआत में कम रख रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। अगर आपको किसी को ऐसा लग रहा है कि सर बड़े आसान आसान क्वेश्चन अभी तो आप करा रहे हो, तो आप देखो PYQ में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम शुरुआत आसान से ही करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और एडवांस तक ले जाएंगे। जेईई के एडवांस लेवल तक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे, डोंट वरी, मन भर जाएगा आपको क्वालिटी देखकर। इरोडोव के क्वेश्चंस उठाएंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होना, लेकिन शुरुआत बेसिक से ही करना। बेस जितना अच्छा कर लोगे बिल्डिंग उतनी अच्छी बनेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।